हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तिलक राशन टेम्पलेट टॉल में। बेटा वीडियो को पूरा वॉच करें और सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने नहीं करा तो कर लो और बेल आइकन को बेटा जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है। जितना भी शेयर हो सके बस उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखो बेटा, आज मैं तुम्हें पढ़ाना चाह रहा हूँ बेटा कक्षा 10 का। किसका? कक्षा 10 का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। टॉपिक है आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बेटा एक बात ध्यान रखना, इसके 2 से 3 सवाल आते हैं आपके हाई स्कूल में। 2 से 3 निश्चित पक्के सवाल हैं। मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो में सब कुछ दे दूंगा, यानी कि तुम्हें और एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहले बेटा द्विघात समीकरण के बारे में देखो। जो द्विघात समीकरण होती है, द्विघात समीकरण, इसका जो मानक रूप है का मानक रूप पता होना चाहिए बेटा। अगर आप लोगों को मानक रूप ना पता है तो उसकी काफी चीजें छूट जाएंगी। देखो, इसका असली जो मानक रूप है ax का स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0। समझ रहे हो? क्या समझे? यहाँ पे ये द्विघात समीकरण का ये जो रूप होता है ये होता है, ठीक। इसकी कंडीशन ये है, अगर ये द्विघात समीकरण होगी तो बेटा a नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a कभी भी 0 नहीं होगा। बाकी की b भी 0 हो सकता है और 0। जैसे कोई कहने लगे कि क्या द्विघात समीकरण के उदाहरण, जैसे कोई कहने लगा 5x स्क्वायर प्लस के 3 बराबर 0। अब इस सवाल में तुम देख रहे हो, इसमें देखो बेटा कौन सा पद ना आए हम पे, x वाला पद नहीं है। इसका मतलब है b बराबर इस सवाल के लिए क्या है 0। और या ऐसा देख लो बेटा, a बराबर a कहां मिलेगा, एक्स स्क्वायर गुणा में कितना है 5। b बराबर b का पद नहीं है तो क्या हो गया 0। c बराबर क्या हो गया 3। a b c छांट सकते हो। तो इस सवाल में b क्या है आपका 0। फिर भी ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है बेटा। समझ रहे ना? ये द्विघात समीकरण है, सही है ना। इसी प्रकार मैं और दिखाऊंगा बेटा। जैसे सपोज करो ये हैगा कितना 5x स्क्वायर प्लस के 3x बराबर 0। a बराबर कितना है बेटा 5 और b बराबर कितना है, अरे b कहां मिलेगा, x के गुणा में ये रहा 3 और c वाला पद नहीं है तो क्या हो गया 0। फिर भी ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब कोई कहने लगे क्या ये वाला कौन सा 5x प्लस के 3 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? यहां देख रहे हैं a बराबर, अरे ये वाला पद तो है ही ना, अरे स्क्वायर वाला x स्क्वायर वाला, तो a 0 है, b बराबर 5 है और c बराबर कितना है 3। यहाँ पे ये 0 हो गया, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। कुल मिलाकर देखो, एक बात में समझो, एक लाइन में समझने की कोशिश करेंगे। क्या? जो द्विघात समीकरण का मानक रूप है ये एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। ध्यान रखना, इसकी शर्त क्या है, a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो। यदि a 0 हो गया तब वह द्विघात समीकरण नहीं है। चलो ठीक है, समझ गए होगे। अब देखो बेटा, मैं डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज करा रहा हूं, है ना, ताकि कि आप लोगों को जो है पता लग सके कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब देखो बेटा, एक्सरसाइज कितनी है, एक्सरसाइज आपकी है 4.1। बेटा न्यू किताब है, एनसीईआरटी बुक्स है, ठीक है ना ये। और इसमें बेटा एक्सरसाइज कितनी है 4.1 है। आप लोगों की किताब में हो सके आगे पीछे हो, पर ये एनसीईआरटी बुक्स है इसलिए। देखो इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला। बेटा आप लोग अपने पास बुक्स रखे हैं ना, क्योंकि मैं सवाल लिखूंगा तो बहुत देर लग जाएगी, लेकिन पढ़ के सब बताऊंगा। क्या कह रहा है, जांच कीजिए क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है या नहीं है। कौन से को जांच करवा रहे हैं, जैसा पहला ही सवाल है, पहले का पहला क्या सवाल है बेटा, ये कह रहा है कि x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर और इक्वल टू क्या है 2x माइनस के 3। ये द्विघात समीकरण है या नहीं। बेटा अभी ना बता सकते,
ठीक है, कब बताएंगे? बिल्कुल पहले एक तरफ शून्य बना लो, पदों को जो है सेपरेट करके और एक तरफ शून्य बना के बिल्कुल सही पद, क्योंकि हम जानते हैं द्विघात समीकरण का जो मानक रूप हमारे दिमाग में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी। चलो बेटा इसको आगे बढ़ाएं। अब देखो बेटा इसको आगे क्या क्रिया हो रही है। देखो बेटा बहुत कठिन ना होता है, लेकिन बच्चों पर क्रियाएं करनी ना आती हैं। जैसे हम देख रहे हैं, जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे अब, तो इधर क्या हो रहा है, ए इसका दो पदों का होल स्क्वायर है, तो दो पदों के होल स्क्वायर के दो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले के आधार पर इधर खोलो, इधर गुणा करो, सबको एक तरफ करूंगा तब हो जाएगा। अब देखो मैं इधर सूत्र भी बता दे रहे बेटा, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये दो पदों का होल स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे ही बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, अरे यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब ना है हमें तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये पहला पद, ये दूसरा, दोनों पदों का होल स्क्वायर स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किस चीज का चिन्ह, प्लस का, तो यहाँ प्लस दो और दोनों की गुणा कर दो, ठीक है। ऐसे ही बेटा चाहे माइनस का होल स्क्वायर हो तो भी कोई फर्क ना है, पहले इन्हीं के स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों पदों के होल स्क्वायर कर दिए। फिर ये काय का चिन्ह माइनस 2 लगाओ और दोनों की क्या कर देंगे, गुणा। फिलहाल मैं इसको खोलूंगा किससे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। होल स्क्वायर खोलोगे तो 3 पद आएंगे, 3 पद बनाओ बेटा, क्या इसका स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 सूत्र के एक्स गुणा बनी तो लिखोगे, इसकी गुणा करोगे इसके इससे करोगे, 2 की एक्स से करो 2x, इसके चिन्ह की इससे करोगे, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस ही रहा, 2 3 6, ठीक। यहां देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 2x बराबर 2x माइनस के 6। इधर कर लो बेटा सब, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x, इसको इधर करोगे, इस वाले पद को जब इधर लाओगे तो माइनस के 2x, इस पद को जब इधर लाओगे तो प्लस के 6 बराबर क्या आ गया, शून्य। अब देखो पद कितने प्रकार के हैं, ये स्क्वायर का अकेला पद लिख दो एक्स स्क्वायर, एक्स का ये भी पद है और ये भी पद है, ये माइनस का है उतने ही ये प्लस के, इससे ये कैंसिल, एक्स वाला पद खत्म। ये गिनती 6 है और एक ये है बेटा, ये भी प्लस के, ये भी प्लस के कितने हो गए 7। बताना क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ है, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0, ये बराबर 1 है, ठीक है। लिख देंगे अतः, अब सवाल ये थोड़ा ही ना था, सवाल तो ये पूछा था, अतः लिख देंगे x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3 क्या है बेटा, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब आ जाओ बेटा सेकंड दिखाता हूं मैं। सेकंड क्या कह रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x व माइनस के 2 और 3 माइनस के x, ये है बेटा। इधर तो कुछ करना ही ना है, ऐसे उतार लो 2x, इधर बेटा गुणा खोलो, इसकी गुणा इससे। बेटा गुणा खोलने के आप लोगों को शायद नियम पता हो बेटा, माइनस गुणा माइनस आने वाला चिन्ह प्लस, प्लस गुणा प्लस आने वाला चिन्ह भी प्लस, माइनस गुणा प्लस बराबर आने वाला चिन्ह माइनस, और प्लस गुणा माइनस बराबर फिर भी माइनस। देखो 1 मिनट में गुणा हो जाती है, चिन्हों की गुणों से जो है घबराते ना है। अगर समान चिन्हों की गुणा हो रही है, ये प्लस ये भी प्लस, तो आने वाला चिन्ह प्लस, ये माइनस ये भी माइनस, गुणा करके फिर भी क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन ये माइनस और ये प्लस तो आने वाला चिन्ह माइनस, और ये प्लस और ये माइनस तो आने वाला चिन्ह माइनस, ठीक। चलो बेटा इसकी इससे करूंगा, अब ये देखो ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस ही आएगा, 2 3 6, ये माइनस 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 प्लस, 2 की x से करोगे बेटा 2x ना हो जाएगा, बस इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, इसको इधर लाए, ये इधर आए के काय का हो जाएगा बेटा प्लस का, इधर उधर जाने पर पदों के चिन्ह बदल, ये इधर लाओ तो माइनस के 2x, बेटा उधर क्या बचा 0, ठीक है ना। अब देखो यहां देखते हैं, एक्स स्क्वायर तो अकेला पद है बेटा, 2x माइनस के ये हैं, 2x ये हैं बेटा, समान चिन्ह हमेशा जोड़ जाते हैं, बिल्कुल वैसी गिनती जोड़नी है जैसे पहले जोड़ते हो, बस ये ध्यान रखोगे, ये भी x का पद है ये भी x का पद है, आपस में जुड़ जाएगा बेटा। माइनस के 2 ये है, माइनस के 2 ये है, माइनस के 4x और प्लस के बेटा 6 बराबर क्या आ गया 0। बताना क्या ये द्विघात समीकरण है? अरे बेटा प्योर वाली है बिल्कुल, इसका मतलब है सवाल क्या है तुम्हारा, लिख देंगे अतः इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर माइनस के 2 और 3 माइनस के x क्या है बेटा, द्विघात समीकरण है, समीकरण है, ठीक।
ये बेटा देखो कौन सा सवाल हुआ, ये आपका सेकंड, पहले का सेकंड, पहले का थर्ड। देखो बेटा क्या कह रहा है, देखो एक्स माइनस के 2 और एक्स प्लस का 1 और बराबर हमसे पूछ रहा है बेटा क्या, एक्स माइनस का 1 और एक्स प्लस के 3। देखो बेटा इसमें द्विघात समीकरण तो सीख रहे हो, इससे काफी क्वालिटी आ जाती है, गुणा वगैरह सब खोलना जान जाता है बेटा। देखो कैसे करोगे, अब बेटा दो ब्रैकेटों को इधर खोल कर रखो, दो ब्रैकेटों को इधर खोल कर रखो। अब ब्रैकेट खोलने के दो नियम है, ठीक, चाहे कोई सा ही अपना लो। बेटा मैं इसको एक अंक मान रहा, ठीक है, ये एक अंक मान लिया। अब मुझे पता है जब मैंने ये अंक एक मान लिया, अब गुणा करूंगा तो ये वाली चीज इसके भी पास जाएगी और इस वाले वर्ग के पास भी। बस यही दिमाग में रखो। इसको लिखो बेटा एक्स, इसके ब्रैकेट में कौन गई, एक्स माइनस के 2, फिर काय का चिन्ह लिखो बेटा प्लस का 1, फिर इसकी भी ब्रैकेट में एक्स माइनस के 2 पहुंच गया। ठीक बेटा सेम प्रोसेस इधर, इधर मैंने इसको एक अंक मान लिया, ये ब्रैकेट इसके पास पहुंचाऊं तो पहले उसको लिखो एक्स, फिर एक्स माइनस का 1, फिर काय का चिन्ह प्लस, अब इसके पास पहुंचाओ तो एक्स माइनस के 1। इससे बढ़िया तरीका ना है बेटा ब्रैकेट खोलने का, बाहर वाली ब्रैकेट को किसी को भी एक अंक मान लो, ये इसके पास, और चलो बेटा अब गुणा करो, इसकी इससे करोगे, एक्स की एक्स से करोगे, समान चरों की घातें जुड़ जाती हैं, एक ये हो एक ये, तो एक्स स्क्वायर हो गया। इसका करोगे तो माइनस का चिन्ह, इसकी इससे करोगे 2x प्लस 1 गुणा में है तो कोई प्रभाव ना पड़ता है, ऐसे का ऐसे लिख दो, क्या x माइनस के 2। उधर लिखेंगे इसकी इससे करोगे एक्स स्क्वायर, इसकी इससे करोगे तो माइनस का x प्लस इसकी इससे करोगे 3x और इसके इससे करोगे तो माइनस के 3। अरे बाहर जो ब्रैकेट के बाहर जो गिनती होती है, संख्या होती है, ये चर होता है, वो सभी के पास जाता है। चलो खैर देखो बेटा ये एक्स स्क्वायर वाला पद अकेला है, ऐसे लिख दो, ये माइनस के 2x है, ये प्लस के, बेटा विपरीत चिन्ह घट जाते हैं, 2 में से 1 गया, बचा 1, 1 लिखते ना है, लेकिन काय का बचा माइनस का, तो x हो गया, क्या हो गया x, और ये लिख दो माइनस के 2। इसी प्रकार उधर भी कर लो एक्स स्क्वायर, बेटा ये x के कितने हैं प्लस के 3, ये x का कितना है माइनस, 3 में से 1 गया बचा 2, तो प्लस के 2x और माइनस के क्या हो गया 3। बस अब एक तरफ कर लो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस के 2, ये तो इधर थी, ये उधर को इधर को ला रहे हो, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस के 3 बराबर क्या आ गया 0। बेटा और चलो करो, ये एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माना, इससे ये कैंसिल, ये माइनस के 2x है, ये माइनस का 1 है, तो माइनस के 3x, और बेटा ये माइनस के 2 है, ये प्लस के 3 है, 3 में से 2 गए प्लस का 1 ही तो बचा, बराबर 0। बताना क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं, तो लिख देंगे अतः क्या हो गया x माइनस के 2 और x प्लस का 1 बराबर x माइनस का 1 और x प्लस के 3, क्या लिख दोगे बेटा द्विघात समीकरण नहीं है। समझ रहे हो ना बेटा। अब देखो आगे, ठीक बेटा सब करा के दिखाऊंगा, ये सब इसलिए करा रहे हैं बेटा क्योंकि तुम जो है गुणा वगैरह सब सीख जाओ, पदों को जोड़ना घटाना, ये बेटा छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं, पर बालकों को ये छोटी छोटी क्रिया ना होती है ना, तो जो सरल सवाल है ना उन्हें वो भी लगते हैं डरावने नजर आते हैं। इसलिए बेटा थोड़ा बेस क्लियर हो तो बहुत बढ़िया रहता। अब देखो आपने तीसरा करा, अगर जो बच्चा तीसरा जानता है वो चौथा भी जानता है, सही है। देखो चौथा फिर भी मैं करके दिखा रहा हूं बेटा, चौथा क्या सवाल है, देखो चौथा देखेंगे x माइनस के 3, x माइनस के 3 और 2x प्लस का 1 बराबर, बेटा उन्होंने कहा क्या है x और x प्लस के 5, x प्लस के 5। हमसे पूछा क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। अरे चलो बेटा गुणा करो, बेटा यहाँ तो 2 ब्रैकेटें खोलोगे तो मैं इसको एक अंक मान लिया, ये इसकी गुणा में भेजूंगा और इसकी, तो इसको लिखो पहले 2x लिख लिया, गुणा में क्या भेजोगे x माइनस 3, काय का चिन्ह प्लस 1, इसकी गुणा में भी x माइनस के 3, ये अकेला पद है, ये इसकी भी गुणा में, और तो x गुणा x और प्लस 5 गुणा x। ठीक चलो बेटा इसकी गुणा इससे करोगे, 2x की x से करोगे 2x स्क्वायर, 2x के इससे करो तो माइनस का चिन्ह 2 तिया 6 और x साथ में, ठीक है, एक की गुणा करने से कोई प्रभाव ना पड़ता है, x माइनस 3 ऐसे।
एक्स गुणा एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये कितने हो जाएंगे 5x। फिर से ले आओ इधर 2x स्क्वायर माइनस के, चलो इधर कर लो बेटा, ये माइनस के 6x है, ये प्लस का 1 है, तो 6 में से 1 गया 5, माइनस के 5x और माइनस के 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 5x। सबको इधर ले आओ बेटा, 2x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 3 इधर लाओ, माइनस का x स्क्वायर माइनस के 5x और बराबर क्या आ गया 0। ठीक है बेटा, इधर देखो एक्स स्क्वायर का एक पद ये है, एक ये है, ये 2 है, ये माइनस का 1 है, तो 2 में से एक ही तो बचा प्लस का एक्स स्क्वायर। अब एक्स के पद देखो ये है और ये है, माइनस के 5 ये है, माइनस के 5 ये है, माइनस के 5 माइनस के हो गए 10 और एक्स गिनती एक जगह -3 बराबर 100। बताना ये द्विघात समीकरण है। अरे बेटा बिल्कुल प्योर वाली है, कभी सोच रहे हो। चलो लिख देंगे अतः, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, क्या लिखेंगे अतः देखो क्या लिखोगे, अतः सवाल लिख दो बेटा क्या x माइनस के 3 और 2x प्लस के 1 बराबर x प्लस के 5 क्या है बेटा, द्विघात समीकरण है। ठीक है, देखो बेटा पांचवा सवाल देखो, पांचवा सवाल क्या है बेटा, फिर से ब्रैकेट खोलने वाला है, 2x माइनस के 1 और x माइनस के 3 बराबर क्या है बेटा, x प्लस के 5 x प्लस के 5 और x माइनस का 1। सही है, ये देखो सवाल सही, देखते हैं वो ये पूछ रहा है ये द्विघात समीकरण है या ना। अरे बेटा तुम तो जानते हैं द्विघात समीकरण है या, क्या करें इसमें, बस ब्रैकेट खोलनी, जिस बच्चे ने ब्रैकेट खोलनी समझ लो हो गया। अब ब्रैकेट खोलना बेटा मैंने सिखाया है, इसको 1 अंक मान लो, ये मैं इसकी गुणाम भेज रहा हूं, तो पहले इसको लिखो, x लिखा ब्रैकेट लगाओ भाई 2x माइनस के 1, काय का चिन्ह यहाँ -3 लिखो ब्रैकेट लगाओ 2x माइनस के 1, ठीक बराबर वही प्रोसेस यहाँ। अब तुम सोच रहे हो कभी सर जी पहले वाले को अच्छा मान रहे हो आप 1 अंक, अरे इसको मान लो, तुम्हारी मर्जी पर डिपेंड कर रहा है बेटा। अब ये इसके भी गुणा में और इसके भी, चलो x लिख लो, गुणा में लिखो x माइनस का 1, फिर प्लस का 5 लिखो, फिर ये ब्रैकेट में लिखो। सही, अरे दोनों हाथों का प्रयोग करो, भगवान ने 2 हाथ दिए हैं तो इसलिए बिल्कुल सिंपल। अब देखो इसके इससे करोगे बेटा, इसके इसके तो 2x स्क्वायर ना हो जाएगा, जब इसके इससे करोगे तो माइनस x एकन x हो जाएगा, ठीक। अब इसके इससे करो तो चिन्ह आएगा माइनस, 2 तिया 6x, जब इसके इससे करो तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 एकन 3, ठीक। ऐसे ही यहाँ भी इसके इससे करो x स्क्वायर, काय का चिन्ह माइनस, इसके इससे करो x एकन x प्लस, इसके इससे करोगे 5x, इसके इससे करो माइनस के 5, ठीक। अरे सुधार लो, आगे कुछ ना करना। 2x स्क्वायर ऐसे, ये माइनस के 6x है, माइनस का 1 ही है, माइनस के 7x ना हो गए और प्लस के कितना हो गए 3 बराबर x स्क्वायर ऐसे ही। बेटा ये 5x प्लस के और 1x माइनस का, 5 में से 1 गया 4 बचे ना इसके, तो प्लस के 4x और माइनस के 5, बस खींच डालो इधर को, 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3 इधर ले आओ, माइनस का x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 5 बराबर क्या आ गया 0। बेटा 6 पद है, 1 2 3 4 5 6, x वाला x स्क्वायर वाला एक पद ये है, एक ये है, ये प्लस के 2 ये माइनस का 1 है, तो बेटा एक x स्क्वायर ना बच गया। अब x वाले पद देखो तो माइनस के 7 ये है, माइनस के 4 ये है, माइनस 7 4 11x ना हो गया। अब गिनती देखो प्लस की 5 ये है, प्लस की 3 ये है, प्लस के कितने 8 बराबर 0। इसका मतलब ये तो द्विघात समीकरण है, तो सवाल जो जिससे ये उत्पन्न हुआ है वो भी तो द्विघात समीकरण है। अतः लिखेंगे 2x माइनस का 1 और x माइनस के 3 बराबर x प्लस के 5 और x माइनस के 1। बेटा द्विघात समीकरण है, समझ रहे हो ना बेटा, असली है, ये असली रूप है, बिल्कुल कभी सोच रहे हो। चलो खैर देखेंगे बेटा इधर मैं, यहाँ 5वां हो गया बेटा। छठा सवाल, बेटा काफी सीख रहे हैं समझो। छठा क्या है, अरे क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1 और बराबर क्या है बेटा, x माइनस के 2 इसका होल स्क्वायर। वो पूछ रहे हैं क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं।
अरे हमें पता है, हमें इस समय ना मालूम, हम तो आगे बढ़ाएंगे बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस के 3x ऐसे ही प्लस का 1 ऐसे ही। इसको खोलो बेटा, कौन से सूत्र से? a माइनस बी के आधार पर खोलोगे तो दोनों के स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर। और ध्यान देना, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, ये दो पद कभी माइनस के ना आते हैं, वरना बहुत बच्चे क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अरे ध्यान देंगे ये प्लस ही रहते हैं, तो क्या करोगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। हाँ अब लगाओ माइनस, दो सूत्र के लिखो, दोनों की गुणा, एक्स गुणा 2। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर एक्स स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस 2 दूनी 4x। बस इधर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के 4, और इधर को लाओगे तो प्लस के 4x बराबर 0। बेटा इन सबके मैंने इधर आके चिन्ह बदल लिए, उधर ना रह गया कुछ। बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यही गड़बड़ हो गया बेटा। ये 3x है और ये 4x है, कितने हो गए 7x। ये गिनती माइनस 4 है, ये प्लस की 1 है, 4 में से 1 गया 3 बचे, माइनस के 3 बराबर 0। बताना क्या ये द्विघात समीकरण? नहीं, यहाँ पे ये शून्य हो चुका, लिख देंगे। अतः इसका मतलब ये होगा जो आप सवाल दिया था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 1 और x माइनस के 2 इसका होल स्क्वायर। क्या लिखोगे बेटा? द्विघात समीकरण नहीं है, समझ रहे हो? अब देखो बेटा कौन सा 7वां सवाल देखेंगे। कौन सा? 7वां सवाल देखो बेटा, क्या है 7वां सवाल? यहाँ पे बेटा x प्लस के 2 इसकी घात 3, ठीक, बराबर कितना हो जाएगा? बराबर है 2x और x स्क्वायर माइनस का 1। वो पूछ रहे हैं हमसे क्या ये द्विघात समीकरण है या ना है, हमें ना पता बेटा, हम तो खोल कर देखेंगे इसको। अब देखो बेटा, ये तुम्हें शायद दिखाई दे रहा होगा, चलो इधर देखेंगे बेटा। जैसे होल स्क्वायर खोलते हैं ना, वैसे ही होल घन होते हैं। कैसे? a प्लस बी का होल घन, ठीक, a माइनस बी का होल घन, ठीक, a प्लस बी का होल घन, इनको भी वैसे खोलेंगे। क्या? a का घन प्लस b का घन प्लस के 3 सूत्र के दोनों की गुणा, और बेटा यहाँ a और p प्लस b और लिख दी, a प्लस b। अब इसमें और इसमें पता है क्या, ये बिल्कुल जैसे ये खुलता है वैसे ये खुलता है। खासियत क्या है? ये सब प्लस तो ये सब माइनस। क्या खोलोगे इसको? a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस के बी। सही बेटा। अरे मैं किसके हिसाब से खोलूंगा इसको? अरे एक पद दूसरा पद दो पदों का होल घन, इसके हिसाब से खोलूंगा मेरे, ठीक है। इसको खोलो, चलो खोल रहा हूं। x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस के 3x गुणा 2 ब्रैकेट में x प्लस के 2। समझ रहे हो? खोल दिया। इधर कर दो भाई गुणा, इसके इससे करो तो 2x की घात 3 माइनस 2x सेकंड 2x, ठीक। और कराओ बेटा x की घात 3 ऐसे ही। अरे 2 का क्यूब, अरे पावर जानते हो ना, अरे 2 का क्यूब का मतलब है ये चीज लिखी है इतने बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की पावर 4 का मतलब, अरे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, अरे पावर का मतलब है इतनी चीज, ये गुणा में इतनी बार लिखी है। 2 की घात 3 का मतलब है 8 प्लस 2 तिया 6x ब्रैकेट ऐसे रहने दो x प्लस के 2। उधर क्या है 2x की घात 3 माइनस के 2x, और शुद्ध करो x का क्यूब प्लस के 8 और प्लस इसकी इससे गुणा करोगे तो 6x स्क्वायर ना आ जाएगा, प्लस 6x के 2 से करोगे 6 दूनी 12x बराबर 2x की घात 3 माइनस के 2x। सबको इधर ले आओ बस, x की घात 3 प्लस के 8 प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 12x माइनस 2x की घात 3 प्लस के 2x और बराबर क्या आ गया 100। अब देखो x की घात 3 का ये पद है और ये पद है, तो ये x की घात 3 के कितने माइनस के 2, ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 ना रह गया, और x की घात 3। अब स्क्वायर वाला पद अकेला है, चलो लिख दो प्लस के 6x स्क्वायर। x वाले पद ये भी है और ये भी है, प्लस के 12 ये है प्लस के 2 ये है, प्लस के कितने हो गए 14x। समझ रहे हो? और प्लस के कितने, अब गिनती देखेंगे, प्लस के 8 ऐसे, ठीक है। बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है? अरे ये त्रिघात पहुंच गई बेटा, ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसका मतलब है अतः जो हमारा सवाल था x प्लस के 2
इसका होल क्यूब इक्वल 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ये भी बेटा द्विघात समीकरण नहीं, क्या है, नहीं है। समझ रहे हो ना बेटा, समझते रहो कैसा सही। आगे आएंगे बेटा, ये सवाल नंबर हो गया आपका 7वां। ठीक बेटा, 2 का सवाल और रह गए, इसके एक्सरसाइज संपन्न हो जाएगी। इस एक्सरसाइज में भाई गुणा का खेल है, होल स्क्वायर खोलने आने चाहिए, होल घन खोलना आना चाहिए। यही चीजों को छोटी छोटियों को सिखाया इस एक्सरसाइज में, और काफी मजबूत हो जाता है बच्चा को। ठीक है, इधर देखो बेटा, कौन सा ये 7वां था, 8वां सवाल देखो। कौन सा बेटा, 8वां सवाल। देखो सवाल तुम उसमें देखते रहना अपनी किताब में, ठीक है, मैं फिर भी लिख दे रही है, चलो ठीक है। क्या है बेटा, x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस के x बराबर, देखते हैं क्या है बेटा। अच्छा, प्लस का 1 है, प्लस का 1 और बराबर बेटा क्या है, x माइनस के 2 इसकी घात 3। ठीक है, वो हमसे पूछ रहा है क्या ये द्विघात समीकरण है या ना। ठीक, अभी ना बता देंगे, कभी 3 घात को देख के बोले कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तुम तो मना ही कर दोगे, मुझे उम्मीद लग रही है, क्योंकि घात 3 देखो बोले तो ये तो है ही ना, 2 घात तक जाती है। कोई बात ना, देखो बेटा पहले हम आगे बढ़ाएंगे, शुद्ध करेंगे, सेपरेट करके एक तरफ शून्य बनाएंगे तभी बताएंगे। ठीक है, चलो बताओ। x की घात 3 ऐसे ही बेटा, माइनस 4x स्क्वायर ऐसे माइनस एक्स प्लस के 1। बता इधर तो ऐसा समझो कुछ ना करा है, इधर क्या करोगे, अरे ये a है ये b है, a माइनस b का क्यूब खोलो। कौन सा है, मैंने इसीलिए तुम्हें एडवांस में करा रखा है। ये देखो खोलो, x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस के 3 x गुणा 2 और x माइनस के 2। ठीक, और करेंगे x का क्यूब ऐसे ही, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 1 बराबर x की घात 3 और 2 की घात 3 अभी बताई थी कितने होती है, 8 माइनस 3 दूनी 6x ब्रैकेट में x माइनस के 2। और करेंगे बेटा, इधर तो ऐसे समझो कुछ भी ना कर सकते हैं ना, समझ रहे हो ना, बराबर x की घात 3 माइनस 8। बेटा इसके इससे करो तो बताओ, माइनस 6x की x करो 6x स्क्वायर ना हो जाएगा। अब मैं इसके इससे करूंगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6 दूनी 12 और एक साथ में तो 12x हो गया। बस कुछ ना करना, इधर ले आओ, इधर x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1। अरे ये तो थे ही, अब उधर से इधर ला रहे हो ना, बराबर से सबको इधर उधर लाओ। तो ये माइनस का x की घात 3 प्लस का 8 प्लस के 6x स्क्वायर माइनस के 12x बराबर क्या आ गया, 0। देखो बेटा x की घात 3 का एक पद ये है और एक पद ये है, एक ही ये है, एक ही है, एक प्लस का एक माइनस कट गया। स्क्वायर वाला पद बेटा 6x स्क्वायर प्लस के ये है माइनस के ये है, 6 में से 4 गए प्लस के 2x स्क्वायर बचे। यहाँ x के माइनस 12 ये है, माइनस का 1 ये है, माइनस के 13 है, गिनती 8 ये है प्लस के और 1 ये है प्लस के 9 बराबर 0। बताना ये द्विघात समीकरण है बेटा, प्योर वाले द्विघात समीकरण है। इसका मतलब अतः जो सवाल दे रखा है x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस के 1 बराबर x माइनस 2 इसकी घात 3 क्या है, एक द्विघात समीकरण है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पता पड़ गई होगी कौन सी द्विघात समीकरण है या नहीं। हमने तुम्हें बताया ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 इस रूप की द्विघात समीकरण होती है, पर कंडीशन a बराबर नहीं हो 0 के। यानी कि कोई कहने लगे जरा 5x स्क्वायर प्लस के 3 वर्गमूल x प्लस के 2 है ना, क्या ये द्विघात समीकरण है, तो गच्चा मत खा जाना बच्चा, ध्यान रखियो। क्यों ना है, क्यों यहाँ x की घात कितनी है बेटा, आधी, क्योंकि अंडररूट x का मतलब है x की घात आधी होती है, समझ रहे हो ना। इसलिए यहाँ पे बाकी की कभी ये सोच लो, कोई कहने लगा ये बताना, तुरंत कहोगे ये बराबर 5 और b बराबर तुरंत छाट दोगे 3, c बराबर कितने 2। बेटा गलत कर रहे हो ये वाली चीज, क्योंकि b याद करो, b किस चीज का गुणांक है, x का, और आप d क्या कर रहे हो, x स्क्वायर का। ये द्विघात समीकरण नहीं है,
द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये ना छांट सकते हम इससे, ये भी ना छांट सकते। अरे जब द्विघात समीकरण है ना तो तुलना नहीं कर सकते, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। समझ रहे हो ना? चलो खैर, ये आधी अधूरी पावर वाली द्विघात समीकरण ना होती है, ना ही कोई ये कहने लगे। देखो ऐसे कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 5 और एक्स की घात -1 प्लस के 6 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण ना। पावर आधी कैसे आ गई? ऐसे थोड़ा ही ना चलेगा। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको नीचे ले जाओ तो एक्स हो जाएगा प्लस के 6। क्या ये द्विघात समीकरण? ना, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो पावर पूरी होनी चाहिए, घात माइनस की ना होनी चाहिए। समझ गए? और ये रूप है तो द्विघात समीकरण है, वरना नहीं है। देखो बस बेटा यहीं पे एक क्वेश्चन आता है आपका, ऐसे समझो एक क्वेश्चन आप कर सकते हो। कैसे? वो ये कहेगा क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। बढ़ाई के देखना बेटा, अगर तुम्हें पता है ये शून्य ना होना चाहिए, चाहे बी सी कुछ भी शून्य हो जाए। ठीक, आगे आएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। सही, कैसे कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है दूसरे का पहला। किताब में देख लेना बेटा, मैं तुम्हें पढ़ कर सुना रहा हूं, आपको जो देखना है वो वहीं दिखाना है। अब किताब में देखना क्या कह रहा है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर का स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो बेटा इसमें ध्यान रखना, द्विघात समीकरण अभी मैं बना के दिखाऊंगा तुम्हें, और ध्यान देंगे दो चर जरूर मालूम पड़ रहे होंगे। जैसे हमें दिखाई दे रही है लंबाई और चौड़ाई। भाई आयत से संबंधित क्या जानते हो बेटा? ये रहा बेटा आयत, ये बना दिया मैंने आयत। सही, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये बेटा क्या है? आयत है। क्या खासियत होती है? ये भुजा बराबर के इसके, और ये भुजा बराबर है इसके, और ये वाला विकर्ण, ये विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? विकर्ण। ये विकर्ण आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं, और प्रत्येक कोण इसका 90 अंश होता है। ये ध्यान रखना। ठीक, ये लंबाई हो गई बेटा, और ये हो गई चौड़ाई। ये लंबाई तो ये लंबाई, और ये चौड़ाई तो ये चौड़ाई। दो ही सूत्र होते हैं बेटा, 1 और 2। क्या? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बेटा होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और दूसरा होता बेटा आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। बेटा केवल सवाल करना ही गणित सीखना ना है, बेस क्लियर है वो गणित जानता है। आयत का परिमाप, परिमाप का मतलब है परिमेय होता है चारों ओर से माप लो। तो यहां से चलोगे ये देखो 2 बार लंबाई आई और 2 बार चौड़ाई, 2 कॉमन ले लोगे, ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। सही है, 2 ही सूत्र है आयत से। और बेटा यही वर्ग समझो, वर्ग में क्या है? अगर चारों भुजाएं बराबर कर दो, लंबाई चौड़ाई बराबर कर दोगे तो यही क्या बन जाएगा? वर्ग। तो क्या हो जाएगा? वर्ग की भुजाएं सब समान होती हैं। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यहाँ भुजा, यहाँ भुजा, भुजा का स्क्वायर, यहाँ भुजा, यहाँ भुजा, 2 भुजा हो गई, और 2 दूनी 4। तो उसमें पता है वर्ग का क्या हो जाता है? अरे क्षेत्रफल वर्ग का सीधे भुजा का स्क्वायर, और क्या उसका परिमाप? 4 गुणा भुजा। समझ रहे हो ना? ठीक है, ये क्यों बता रहा? क्योंकि बेटा आप लोगों को गहराई से बेस क्लियर हो। गणित में तो बहुत से बच्चे सवाल कर लेते हैं, नया सवाल बना दोगे तो हो ना पाता है, उनका कारण उनका बेस क्लियर ना है। देख रहे हो बेटा, अब उसने क्या कहा है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है। अब क्षेत्रफल से समीकरण बनाएंगे, तो क्षेत्रफल लगाने के लिए उससे क्षेत्रफल से समीकरण बनाने के लिए पहले लंबाई और चौड़ाई पता होनी चाहिए। अब लंबाई चौड़ाई तो 2 राशियां हो गई, तो 2 को अलग अलग मानोगे तो 2 चर ना हो जाएंगे, इसीलिए पहले हम देख लेते हैं। उसने क्या कहा है? क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। बेटा जो लंबाई है ना वो चौड़ाई के 2 गुने से भी 1 अधिक है, तो हमें यहां चौड़ाई पता होनी चाहिए। क्या करोगे? माना
आयताकार आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, तब यहां लिख दो भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई। समझ रहे हो ना? तो वो कह रहा है कि उसने, अब ध्यान से पढ़ो थोड़ा, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। चौड़ाई कितनी है x, इसका दोगुना करोगे 2x, इससे भी एक अधिक है। यही तो हो गई, ये हो गया बेटा बेटा, लंबाई चौड़ाई के दोगुने से भी एक अधिक है। सही बन गई ना? अब लंबाई चौड़ाई मिल गया, तब लिखेंगे, तब प्रश्नानुसार क्या दे रखा है बेटा? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। यहां लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना? अरे दे रखा है बेटा उसने, कितना दे रखा है? 528 और मीटर का स्क्वायर। अब हमें पता है, इसको ऐसे ही चलाओ, 528 को इधर लिख लो, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, लंबाई कितनी है बेटा? क्या 2x प्लस के 1 और गुणा चौड़ाई कितनी है? x बराबर 528। गुणा करो, इसकी इससे करो 2x स्क्वायर, प्लस का चिन्ह इसकी इससे करोगे तो x बराबर 528। इधर ले आओ बेटा, 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 528 बराबर 0। बताना जरा ये क्या बन गई? द्विघात समीकरण बन गई ना? बन गई। तो वो यही तो पूछ रहे था कि हमसे क्या बनाओ, निम्न स्थितियों को क्या बनाओ, क्या बनानी है बेटा? द्विघात समीकरण बनानी है। तो ये मैंने क्या बना दी? द्विघात समीकरण। सही, आगे आ जाओ बेटा। इसका सेकंड, दूसरे का सेकंड बेटा ध्यान रखना, दूसरे का सेकंड बहुत तरीके से आता है। क्या कह रहे हैं, ये सवाल छप जाता है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं बेटा। आप लोगों को 3 चीज नोट में आनी चाहिए, नंबर 1, 2 और 3। बेटा कोई ये कहने लगे क्रमागत प्राकृत संख्याएं, ठीक है, और कोई कहने लगे क्रमागत प्राकृत धनात्मक और कह दे, चलो धनात्मक, यहां भी कह दो धनात्मक संख्याएं, ठीक है, और कोई कहने लगे क्रमागत प्राकृत धनात्मक। अरे बेटे सब एक से धनात्मक सम संख्याएं। क्या कहेगा? सम संख्याएं। और यहां कहेगा क्या? विषम संख्याएं। ठीक है, तो ये आप पे माननी आनी चाहिए बेटा। 3 ही तरीके की होंगी। क्या? क्रमागत प्राकृत धनात्मक संख्या, क्रमागत प्राकृत धनात्मक सम संख्याएं, विषम संख्याएं। ये विषम संख्या है और ये सम है और ये क्रमागत, ऐसे ही पूछिए। ठीक, अब तुम सब जानते होगे क्रमागत प्राकृतिक जानते हो, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? प्राकृत संख्या है। तो हम देख रहे हैं सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी है? 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, क्रम से देखोगे तो कितने का अंतर है? 1 1 का है। तो कोई एक बता दो, उससे आगे की बना दोगे ना। तो पहली क्रमागत प्राकृत संख्या मानते हैं x, दूसरी x प्लस 1, तीसरी x प्लस के 2, x प्लस के 3, डॉट 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 कितनी बना सकते हो, क्योंकि क्रमागत प्राकृत धनात्मक संख्याओं में कितने का अंतर होता है? 1 का। ठीक, अब आ जाओ बेटा, पहली सम संख्या 2, फिर कितनी? 4, फिर 6, फिर 8, अंतर कितने का होता है? 2 का। तो बेटा पहली माननी आनी चाहिए। पहली कौन सी है? 2x। ठीक, दूसरी, अब 2 2 जोड़ते जाओ, बनाते जाओ, 2x प्लस के 2 और 2x प्लस के 4, 2x प्लस के 6। सही है। ऐसे ही पहली विषम पता होनी चाहिए, 2x प्लस का 1 होती है, पहली याद रखना बेटा। फिर तो आ गए आप सम विषम है तो 2 2 जोड़ते बना जाओ, और क्रमागत प्राकृत संख्या पूछा है तो 1 1 जोड़ते जाओ। ठीक है, अब देखेंगे पहली क्या हो गई? 2x प्लस का 1, फिर 2x प्लस के
दो जोड़ोगे तो यहाँ 3 ना हो जाएगा 3, फिर 2x प्लस के 2 जोड़ोगे तो 5, डॉट 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 ऐसे ही बना सकते हैं। अब देखो बेटा ये जरूरी ना है जैसे हमने बनाया वैसे ही बनाना, ठीक। कोई बच्चा चर, मैंने तो कौन सा चर लिया x, कोई n ले ले तो पहली क्रमागत संख्या क्या होगी n, दूसरी n प्लस का 1, n प्लस के 3, ये कितने हो जाएगी 2n और 2n प्लस का 2, सही। और यहाँ क्या हो जाएगा 2n प्लस के 1 और 2n प्लस के 3। बेटा एक बार तुम सोच रहे होगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, बेटा ऐसे आ गया था एक बार, 4 ऑप्शन दिए थे बेटा, दूसरा तीसरा साल है, बोर्ड परीक्षा में आया था। यहाँ 2n है, यहाँ n है, यहाँ 2n प्लस का 1 है, यहाँ n प्लस का 1 है, सही है। ऐसे कह रहा था वो, ये कह रहा था बेटा कि बताओ इनमें से कौन सी, यहाँ क्वेश्चन था इनमें से कौन विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है, ठीक है। अब विषम, अब तुम याद रखो ये तो सम है, ये कौन सी है क्रमागत प्राकृत संख्या। यार इसका तुम कैसे कह सको, n की जगह अगर 3 रख दोगे तो 4 ना हो जाएगा, सम ना हो गई। लेकिन अब इसमें आप n की जगह कुछ भी रख लेना, विषम ही रहेगी, तो इसलिए आंसर ये था। अब हमने सिखाया सपोज करो x में, और उसने क्या दे रखा है, तुम तो x में देख रहे होगे, बोलो यार हमें तो पता है पहली प्राकृत संख्या x है, पहली सम प्राकृत संख्या 2x है और पहली 2x प्लस का 1। सवाल बना डाला उसने n में, कोई दिक्कत वाली बात ना है, ये रूप होना चाहिए, समझ गए। अब देखो बेटा दूसरे का दूसरा सवाल, बेटा तुम सोच रहे होगा बड़ी देर लगाते हैं, बड़ी देर ना है बेटा, ये ऐसे समझो जैसे जैविक खाद लगा रही हूं तुमने, जैविक खाद देर में करे असर, लेकिन बेटा जब करेगा ना तो रंग तुम पे अलग ही आएगा, ठीक है। इधर देखो दूसरे का दूसरा, वो कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल इतना है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब उसने सम विषम ना कहा है, बिल्कुल सिंपल है, मान हो गए पहले, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है ना, क्या कहा है धनात्मक पूर्णांक, मान के ही तो चलोगे, अरे कौन से मानोगे x, x प्लस 1 है, यही तो मानोगे। अब तब वो कह रहे हैं समीकरण बनाओ, वो कह रहा है बेटा इनका क्या कह रहा है, वो उन्होंने कहा है कि जिनका गुणनफल कितना है 306, गुणा कर लो x और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस का 1, गुणनफल कितना है 306, ऐसे तो बता रहे हैं, बस गुणा कर दो, क्या रखा है इसकी, इससे करो एक्स स्क्वायर प्लस x एकन x बराबर 306, इधर को ले आओ x स्क्वायर प्लस के x माइनस 306 और बराबर 0, और यही क्या आ गया आंसर। अरे वो आपसे द्विघात समीकरण तो बनवा रहा था, बना दी। देखो बेटा तीसरा सवाल, तीसरा इसका द्विघात समीकरण बनानी है बेटा, बहुत कठिन ना है, ध्यान रखना, सवाल को पढ़ा जाता है संभाल के। वो कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो बेटा दोनों की आयु में संबंध है, और माना क्या करोगे बेटा, यहां पर किसकी मानोगे ये बताओ पहले, रोहन की आयु मानोगे तो उसकी मां उससे बड़ी है, ठीक है, 26 प्लस कर देंगे, रोहन की जो भी मांगता है वो मान लेते हैं। क्या मांग रहा है बेटा, वो कह रहा है रोहन की आयु ज्ञात कीजिए, तो रोहन की आयु पता है कितनी, मान लो x, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है ना, तब रोहन की मां की वर्तमान आयु बराबर x प्लस के 26 वर्ष। अरे क्यों ऐसा क्यों माना है बेटा, 2 चिन्ह ले रखे हैं, उन्होंने कहा है उनकी जो माता जी हैं 26 वर्ष बड़ी हैं, है ना, ठीक।
तब लिखेंगे, बस ऐसे कर लिया। अब प्रश्नानुसार देखो बेटा, मैं समीकरण बनाने जा रहा, ठीक है, कैसे बनाओगे? उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, आयु वाले सवाल में ध्यान देंगे। वर्तमान आयु पता है ना, तो पहले की बता सकते हैं और बाद की। पश्चात का मतलब है बाद में, और पूर्व का मतलब है पहले। सही, ठीक। अब वो कह रहे हैं, क्या कहा उन्होंने, कितने वर्ष पश्चात? बेटा फिलहाल का रिलेशन ना दे रखा, उन्होंने ये बताया कि 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल। तो बेटा 3 वर्ष पश्चात अब दोनों की आयु में 3 जुड़ेगा ना, जुड़ेगा, क्योंकि x प्लस के 3 ये रोहन की आयु हो गई, और x प्लस के 26 में 3 जोड़ोगे, क्योंकि 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु दोनों की हो गई, उनका गुणनफल बराबर कितना बता रहा है बेटा? गुणनफल 360 हो जाएगा। मैंने कर लिया, ठीक। इसी को देखो बेटा, x प्लस के 3 ऐसे ही, इस ब्रैकेट में x प्लस के 29 बराबर 360। बेटा गुणा खोलो, इसको एक अंक मानो, इसकी गुणा इससे करो, x की गुणा में x प्लस 3 गया, काय का चिन्ह प्लस 29 लिखो, इसकी गुणा में भी x प्लस के 3 बराबर 360। गुणा खोल दो बेटा, इसकी इससे करोगे एक्स स्क्वायर, प्लस इसके इससे करोगे 3x, प्लस इसके इससे करोगे 29x, ठीक। इसके इससे करोगे 29 तिया कितने होते हैं बेटा? 87, 29 तिया 87, ठीक, बराबर 360। इधर को ले आओ बेटा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही, ये कितने हो गए यार? 29x ही है, प्लस के 3 ही है, 29 और 3 कितना? 32x, प्लस के 87 ऐसे ही, माइनस 360 बराबर हो गया 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब देखो बेटा, ये 360 और ये कितने हैं? 87। हमारी बात सही है। तो बेटा कितने रह जाएंगे यहाँ पे? माइनस के बचे, कितने बचे? माइनस के 200, और कितने बचे बेटा? 73। कितने? 73, और बराबर क्या आ गया? 0। कोई कह रहा होगा सर 73 तो बचे ना। अरे बेटा इन दोनों को देखना, ये ना बैठ गया 7 और 3 10, कहां से लगा 1, 8 और 8 16 का, सही। अरे ये बिल्कुल ऐसे ही मान, ठीक है ना, जोड़ना घटाना वैसे कर लेना जैसे तुम जानते हो। सही, क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस के 32 माइनस 273, ये बन गए द्विघात समीकरण। ठीक, समझ रहे हो ना बेटा? आगे आ जाओ। कौन सा सवाल? ये तीसरा सवाल था। चौथा सवाल देखेंगे बेटा। चौथा सवाल कठिन ना होते हैं, ये सवाल बहुत ध्यान से पढ़ने वाले होते हैं। आपको क्या बनानी है? द्विघात समीकरण बनानी है। देखो चौथा सवाल देखेंगे। चौथे सवाल में क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे समय अधिक लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। बेटा ये देखो, एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, ना पढ़ा हो तो इधर देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, या इसी का एक मॉडल ये है, इसी का मॉडल चेंज करो, ये यहां इंटरचेंज कर लो, ये यहां ये यहां, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। ठीक है, या बेटा एक रूप और पढ़ सको, इसके बटे में न करो, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। ये देखो सूत्र देख रहे हो, इसमें एक इस सूत्र में कितनी चीजें हैं? 3 राशियां हैं, चाल, दूरी और समय। ठीक, चाल, दूरी और समय दे रखे हैं, तो 2 दे दोगे, तीसरी चीज निकाल सकते हो। ठीक, अब ये जो सवाल है उन्होंने ये बताया है चाल को कम ज्यादा करा है। जब बेटा चाल कम ज्यादा करोगे तो समय भी बदल जाएंगे। और एक बात ध्यान रखना, समय ज्यादा तो चाल कम, और समय ज्यादा तो चाल ज्यादा, वो समय कम तो चाल ज्यादा, और समय ज्यादा तो चाल कम। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक, अब हम समझ गए बेटा क्या कौन सा है बेटा? दूसरे का चौथा सवाल। दूसरे का चौथा देख रहे हो, दूसरे का चौथा देखो। रेलगाड़ी वाले हैं, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखेंगे, माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल, सामान्य
चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो बेटा, उन्होंने दूरी दे रखी है, तब लिखेंगे तब। यहां लिखोगे कितनी दूरी दे रखी है बेटा, 400। तब रेलगाड़ी को सामान्य चाल से 480 किलोमीटर यात्रा करने में या दूरी तय करने में, क्या है, 2 किलोमीटर दूरी तय करने में, किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटे 4। समय मान लो t1, दूरी 480, चाल क्या थी x। ये थोड़ी देर के लिए यहीं रोक दो। ठीक है, लिखेंगे जब रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है, तब 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा या फिर से बेटा समय बराबर दूरी बटे 4। अब समय t2 है, दूरी वही 480 है, चाल कितनी हो गई, अरे पहले x थी अब 8 हो गई ना, 8 कम हो गई। अब वो क्या कह रहा है, यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो निश्चित समय ज्यादा लगता, और ज्यादा कितना लग रहा है बेटा, 3 घंटे ज्यादा। यानी कि इस समय और इस समय में अंतर कितने का है, 3 का। एक बात बताना बेटा, सही ये समय ज्यादा है या ये, क्योंकि हम पता है अंतर कैसे निकालते हैं, हमें साफ क्लियर हो गया है कि समय में अंतर 3 घंटे का है, समझ रहे हो। तो हम अंतर कैसे निकालेंगे, ज्यादा में से कम घटाएंगे ना, घटाएंगे तो ये ज्यादा है, ये ज्यादा बेटा, ये ज्यादा है, क्योंकि चाल कम तो समय ज्यादा, चाल ज्यादा तो समय कम। ठीक, तब लिखेंगे तब, हमें पता पड़ गया अभी क्योंकि 3 घंटे ज्यादा ये है, इसका मतलब है t2 माइनस t1 बराबर 3। बस हो गया सवाल, कुछ ना करना है। इसकी जगह लिख लो 480 अपॉन x माइनस के 8, माइनस इसकी जगह 480 अपॉन कितना हो गया x, और बराबर कितना करोगे 3। बेटा यहाँ कर दे रहे हैं मैं इसको, देखो 480 ऊपर से कॉमन ले लो, यहाँ बचा 1 अपॉन एक्स माइनस के 8 माइनस के 1 अपॉन एक्स, और बराबर कितना हो गया 3। 480 ऐसे ही बेटा मैं एलसीएम लूंगा क्योंकि शुद्ध करूंगा ना, एलसीएम लो, ये भी लेना पड़ेगा और ये भी, तो ले लो x और x माइनस के 8। अब पता है एलसीएम के नियम के अनुसार इससे ये कैंसिल, x बचा, जो भी बचता है यहाँ गुणा करो, x बचा, x सेकंड x लगा दो, माइनस का चिन्ह, इस x से x कैंसिल, ब्रैकेट बची, ब्रैकेट एकन ब्रैकेट, यहाँ पे x माइनस के 8। ठीक है, चलो बेटा 480 ऐसे ही करते रहो, अब जो हो रहा है वो, अब कुछ ना करना, इसके इससे गुणा करो x स्क्वायर, इसके इससे करो माइनस के 8x, यहाँ x चिन्ह खोलोगे क्योंकि बाहर का माइनस का चिन्ह है, माइनस x प्लस के कितना हो गया 8, इससे ये कैंसिल, तो 480 गुणा ऊपर 8 बचे ना, नीचे क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर 3। बेटा एक लाइन में लाने के लिए तिरछी गुणा करूंगा, तिरछी गुणा कर ली मैंने, क्या हो जाएगी 3 ले इधर ले आओ, 3x स्क्वायर माइनस के 8x और बराबर कितना हो गया, इन दोनों ही गुणा एक तरफ, 480 गुणा 8। बेटा 3 इसको कट कर रहा है ना, तो उधर भेज दो, x स्क्वायर माइनस के 8x बराबर 480 गुणा 8 बटे कितना 3, 3 से कट दो 16 बार, है ना। और बेटा 16 अट्ठे कितने होते हैं, 16 अट्ठे, अरे 16 अट्ठे कितने हो गए 128, 16 नंबर 144 ना होते हैं, तो 16 अट्ठे 128
जीरो लगाओगे 1280 आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 1280 बराबर 0। ये है बेटा आंसर। ये द्विघात समीकरण हो गई। समझ रहे हो ना बेटा, समझते रहो, कभी सोच रहो बेटा। देखो समझ रहे हो ना, ये एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई बेटा। अगली 2 एक्सरसाइज और बची हैं। उम्मीद करता हूं जितने की ये वीडियो, उससे कम टाइम में दोनों जो है तुम्हें अगली वीडियो में दूंगा, दोनों एक्सरसाइज। ठीक है, धन्यवाद बेटा। वीडियो को जो है बहुत ज्यादा आप लोग क्या है शेयर करेंगे, इतना कहना मान लेंगे। फिर मिलेंगे, ठीक है नहीं।